वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम इरम है। मेरी शादी को भी 2 साल हुए थे कि मेरे शौहर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे लिए ये वक्त काफ़ी मुश्किल था। एक शादीशुदा ज़िंदगी को गुजारते हुए अचानक ही ऐसी ज़िंदगी गुजारने लगे जो फीकी हो, काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वक्त ऐसी चीज़ है कि आपको ज़िंदा रहना सिखा देता है। मामूल की ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी, पढ़ना भी छोड़ चुकी थी, लेकिन याद आती थी। अगरचे शोहर की मोहब्बत भुलाना मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही थी। अभी मेरे लिए ज़िंदगी बाकी थी। एक दिन मेरी दोस्त गुलशन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम कब तक यूं ही सोचों में गुम रहोगी? बाहर निकलो और ज़िंदगी में वापस आओ। चलो आज बाहर चलते हैं। मैं भी उसके कहने पर चली गई। हम एक पार्क में गए, लेकिन वहाँ भी मेरे लिए उदासी ही थी। एक ये वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था। एक वो वक्त था जब मैं अपने शोहर के साथ आती थी और वो मुझसे प्यार से बातें करते और कहते कि आज मैं दूंगा कि तुम सोचोगी कि मैं किसी और दुनिया की हूँ, और मैं महक जाती थी। उस मंजर को सोचकर भी मैं सोचों में ही गुम थी कि वापस चलें। कि एक आदमी हमारे पास आया जिसको देखकर मुझे वाला टर्की मर्द याद आ गया था, और गुलशन को एक्सक्यूज मी बोलकर के बारे में पूछने लगी। वो पूछ वो गुलशन से ही पूछ रहा था, लेकिन नज़रें गाहे बगाहे मेरी तरफ कर लेता और मैं तिलमिला कर रह जाती कि अजीब आदमी है। पता पूछ रहा है कि मुझे देख रहा है, लेकिन जब तक मैं कुछ कहती गुलशन उसे पता बता चुकी थी। अब गुलशन ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे चलने का इशारा किया। उसने भी हाँ में सर हिलाकर चलना शुरू कर दिया। अब हम घर आए थे कि मैं गुलशन के जाने के बाद अपने कमरे में आई। अपनी उसी रात के बारे में सोचती रही कि किस तरह फराज मेरे पास आए और मुझे पकड़ कर मेरे कपड़े उतारे, मेरी बड़ी छाती को प्यार करने लगे। वो प्यार करते और आग मेरे जिस्म में भड़क जाती थी। मेरा दिल चाहता था कि अब मैं भी उनकी आग को भड़काऊं, और मैं भी उनकी छाती को, उनके जिस्म के निचले हिस्सों को की, और वो भी, उनका नफ्स भी तन गया। और उसकी तनावट को देखकर मैं होश खोने लगी और मैं ऊपर चढ़कर उसको अपने जिस्म में दाखिल करके उसकी सवारी करने लगी। मेरी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा और फराज का जोश बढ़ने लगा। वो भी मज़े ले रहे थे। इतने में वो मेरे ऊपर आए और ज़ोर ज़ोर से मेरे साथ हम बिस्तरी करने लगे। मैं उन्हें देखती रही और मज़े लेने लगी। याद माजी में गुम होकर मज़े की दुनिया में न जाने एक अलग ही नशा मिल जाता है जो मुझे लग चुका था। मैं खुमारी में जाने लगी और वो मेरी छाती को प्यार करते तो कभी मेरे होंठों को। इसी तरह मैं मज़े लेती लेती मुकम्मल हो गई और वो भी मेरे अंदर फारिग हो गए। हम प्यार की इंतहा किया करते थे। शायद वो इतने हसीन पल इसीलिए मुझे देकर गए थे। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि अपना सब कुछ देकर वो पल वापस ले लो, तो ये सौदा मैं एक पल में ही कर लूँगी। अभी मेरी आंखों में नमी बाकी थी कि अम्मी कमरे में आई और खाने का पूछने लगी कि मेरी आंखों में नमी और तकिया गीला देखकर कहने लगी, बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। अगर तुम जिंदगी को इसी तरह गुजारोगी तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बाहर निकलो और इसके साथ चलो। लेकिन शायद ये कहना अम्मी के लिए आसान था। मैं खामोशी से सोच रही थी कि अम्मी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने कहा है कि इनसे बाहर निकल आओ। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। आज फिर गुलशन आई और कहने लगी, इरम, तुम्हें अपने कॉलेज की दोस्त आलिया याद है? आज शाम उसकी मेहंदी है। आज मैं जा रही हूँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हें साथ ले जाऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया तो वह नाराज़ होकर चली गई। मैंने रोका भी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। उसके जाने के बाद अम्मी कमरे में आई और पूछा, गुलशन के साथ क्यों नहीं गई? मैंने वजह बताई तो अम्मी भी नाराज़ हो गई और कहने लगी, अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हें इसे नाराज़ नहीं करना चाहिए था। तुम इसे कॉल करके शाम को आने का कह दो और ख़ुद भी तैयार हो जाओ। दोस्तों, कैसी थी मेरी स्टोरी? दुखी भी थी, मगर मेरे शो आज तक याद रहती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।